नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने स्टार्ट करी थी संधि। संधि में हम एक बार रिवाइज करते चलते हैं। 3 तरह की संधियाँ होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि पढ़ी। स्वर संधि में 3 संधियाँ हमने पढ़ ली हैं। 5 स्वर संधियाँ जैसे कि मैंने बताया 5 तरह की होती हैं। उसमें से हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ ली है। अब हमारी यण संधि और अयादि संधि बचती है। अ, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये संधियां थोड़ी इजी हैं कंपैरेटिवली यण संधि और अयादि संधि। अब हमको थोड़ा दिमाग अपना यूज करना है और कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलाना है। ऐसा नहीं है, जैसे आपको थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। ठीक है, तो कैसे हम उसको समझेंगे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यण संधि से। चौथा हमारा है यण स्वर संधि। ठीक, जैसा कि हमने पढ़ा, सब में हम परिभाषा लिखते आए हैं और परिभाषा में हमारा होता है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण प्लस हमारा जो विच्छेद होता है द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक, इस तरह से होता है। तो हमारा जो होता है, ये दोनों मिलते हैं, दोनों में विकार उत्पन्न हो जाता है, तो हमारा नया जो परिवर्तन आ जाता है वो यहीं पे आ जाता है। पर अब हम यण संधि में जो पढ़ेंगे, यहाँ से जो स्वर होगा और यहाँ पे जो होगा वर्ण, इन दोनों में जब विकार उत्पन्न होगा तो ये हमारा एज इट इज ही रह जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और ये हमारा इसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और इसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और किस तरह के परिवर्तन होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जब इधर क्रमशः ई ई उ उ या री होता है। ठीक, और तो ई का क्या बन जाता है, या बन जाता है, उ का व बन जाता है और री का रा बन जाता है। और इसके साथ में क्या होता है, भिन्न स्वर होता है। क्या होता है, भिन्न स्वर होता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इधर ई का या बन जाता है, उ का व बन जाता है और री का बनाता है। ये होता है इसका, और ये द्वितीय शब्द ये हमारा भिन्न स्वर होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। अब हम इसके उदाहरण करते चलते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ई का या उ का व और री का रा और प्लस यहाँ पे भिन्न स्वर। भिन्न स्वर में आपको ध्यान रखना है कि ई उ ये इधर नहीं होना चाहिए, ई भी इधर नहीं होना चाहिए। इधर अगर ई है तो भिन्न स्वर उसके अलावा कोई हो, और उ अगर इधर है तो उसके अलावा कोई भिन्न स्वर हो। सेम इधर नहीं होने चाहिए, नहीं तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। अब हम उदाहरण लेते हैं। अभ्युदय, अभि प्लस उदय। अब हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्या आया है, ई, और यहाँ पे क्या आया है, उ। अब ई का हमारा क्या बन गया, ई का हमारा बन गया या, और उ हमारा उ, ये प्रथम वर्ण है ना, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये एज इट इज रह गया। ठीक, अब हम इसके साथ की चीजें रख लेते हैं। यहाँ क्या बचा है, द, और यहाँ पे क्या बचा है, अ और भ।
क्योंकि इसकी मात्रा इधर आ गई है, जो हम विकार हुआ है ये यहाँ आके या बन गया है। अब हम इसको जोड़ते कैसे हैं? जोड़ते इस तरह से हैं, ये इसको पूरा करता है और ये इसको पूरा करता है। ठीक, इस कैसे आएगा? अ अपने सेम रूप में आ गया। भ हमारा आधा आ गया क्योंकि इसकी मात्रा यहाँ आ गई, और ये क्या बन गया है? या बन गया है। ठीक, और या के साथ जो मात्रा मात्रिक रूप में आया है वो उ आया है। ठीक, तो उ क्या है? उ की हम मात्रा लगा लेते हैं और दय हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा हो गया अभ्युदय। ठीक, ये हमारा यण संधि हो गया, हम पाते हैं। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इस तरह से आता है। अभ्युदय, हमारा विकार यहाँ उत्पन्न हुआ, तो ये उ है। इधर हमारा क्या है? या तो छोटी ई है या बड़ी ई है। इधर एज इट इज है तो उ के साथ दय हम लगा देते हैं। इधर तो हमारा उदय ही रहेगा, और इधर या तो छोटी ई के साथ लगेगा या बड़ी ई के साथ अभी लगेगा। ठीक, तो छोटी ई के साथ लगाते हैं तो अभी, और बड़ी ई के साथ लगाते हैं तो अभी। तो अभी, तभी, जभी जैसे शब्द साथ में यूज होते हैं, ये अपने आप में कोई सार्थक शब्द नहीं है। और अभी, अभी मतलब उत्थान जिसका हुआ हो तुरंत, तो वो होता है अभ्युदय। इस तरह से हम देखते हैं सही संधि विच्छेद हुआ अभ्युदय। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। दूसरा शब्द हमारा क्या आता है? उ या ओ। दूसरा हम लेते हैं सु प्लस आगत। अब हम देखते हैं यहाँ हमारा कौन सा शब्द, आप कौन सी मात्रा आती है? उ प्लस में हमारा यहाँ आता है भिन्न स्वर आ। अब इसमें उ में जब चेंजेस हुए तो क्या बन गया? वह आ हमारा एज इट इज रहेगा। अब इसके साथ के शब्द हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। क्या बचता है? गत। और यहाँ क्या बचता है? स, जो कि इसका मात्रिक रूप यहाँ आ गया। अब इसको ये पूरा करता है और इसकी मात्रा को ये पूरा करता है। सा हमारा इसका निकल गई मात्रा, तो ये क्या बच गया? आधा बच गया। सा व हमारा आ गया, क्योंकि ये इस रूप में परिवर्तित हो गया, इसकी मात्रा वा में आ गया। अब वा के की मात्रा को कौन पूरा करता है? आ की मात्रा पूरी हो गई। गत एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा हो गया स्वागत। हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। स्वागत, विकार हमारा यहाँ हुआ है, इधर हमारा बड़ा ही है प्लस गत है। इधर हम देखते हैं या तो छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है। तो सा को हम छोटा ऊ के साथ रखते हैं, तो सु प्लस आगत। आगत हमारे इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। द्वितीय वर्ण के प्रथम शब्द में कोई चेंजेस नहीं आया, तो वो आगत एज इट इज रहेगा। इसमें दो रखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ या तो बड़ा ऊ रखते हैं, तो सु। तो हम पाते हैं कि सु नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये सार्थक शब्द नहीं है। सु ये हम बोलने की बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, पर सु मतलब सुंदर, सुगठित, सुव्यवस्थित तरीके से अवभगत करना। तो यानी हमारा सुआगत ये सही संधि विच्छेद हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट या नोट डाउन आप करते चलिएगा। तीसरा उदाहरण मैं लेते हुए चलती हूँ। तीसरा शब्द हमने लिया री वाला, मात्र प्लस आज्ञा। ठीक, इसमें हम देखते हैं यहाँ क्या आता है? री प्लस यहाँ क्या आता है? भिन्न स्वर आ आता है। री का क्या बनता है? हमने देखा रा बन जाता है। आ हमारा ये प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हमारा एज इट इज रह जाता है। अब इसके साथ में हम साथ की चीजें जोड़ देते हैं। यहाँ पे मात, यहाँ पे या। अब हम देखते हैं ये ता आधा रह गया, इसको ये पूरा करता है और इसको ये पूरा करता है। अब कैसे? माँ
और ता जो है हमारा आता है। अब हम ये देखते हैं, हम वर्ण विच्छेद जब सीख रहे थे तो ता के साथ जब रा लगता है, किसी व्यंजन के साथ रा लगता है तो वो पदेन रूप में आ जाता है, तो रा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और रा के साथ जो ये आ है वो मात्रिक रूप में आ जाएगा, मात्रा, और ज्ञा हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं मात्रा ज्ञा हमारा हो गया। ठीक, ये इस तरह से हमारी यण संधि पूरी हो जाती है। ठीक है, अब आपको किसी तरह के डाउट्स आते हैं और इसको आप एग्जाम्पल, इसके बुक ले लीजिए, बुक से बहुत सारे एग्जाम्पल लेके सॉल्व करिए। सॉल्व करने में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है किसी वर्ण विच्छेद में किसी तरह के, तो वो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं डाउट्स आपके क्लियर करूंगी। ठीक है, आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर मैं आपको अयादी संधि बताती हूँ। ठीक, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारा है अयाद स्वर संधि। जैसा मैंने आपको बताया था, यण और अयादी स्वर संधियां हैं जो आपको थोड़ा जिस पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा लगाना है। ठीक है, इस पे आप थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिएगा, और इसमें भी हमारा फार्मूला वही रहेगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसमें चेंजेस होते हैं। फार्मूला वही है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक, और इसमें जो चेंजेस आते हैं इसमें आते हैं, और इधर भिन्न स्वर रहता है। चेंजेस किस तरह के आते हैं वो चेंजेस मैं आपको बताती हूँ। चेंजेस ऐसे आते हैं, ए जो होता है ए किस में बदल जाता है, ए में, और आय जो होता है वो आय में बदल जाता है। ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओ जो होता है वो औ में, और आओ जो होता है वो आओ में बदल जाता है। इसके साथ में क्या होता है, इसके साथ में स्वर रहता है कोई भी। ठीक, ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताते हुए चलती हूँ। फार्मूला में इधर ही एग्जाम्पल बताते चलती हूँ। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नयन का। नयन का उदाहरण संधि विच्छेद क्या हुआ, ने प्लस अन। ठीक, इधर क्या आया, ए, और इधर कौन सा स्वर आया, अ। ठीक, ए और आ आया, ए का हमारा क्या बना, ए बन गया, ए प्लस यहाँ पे ये वैसा ही रह गया भिन्न स्वर जो है, और प्लस में हम साथ की चीजें रख लेते हैं, तो यहाँ पे ना आ गया और यहाँ पे ना आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं ये न को ये पूरा करता है, और ये इसकी मात्रा इसको या को ये पूरा करता है, और ना अपने ही रूप में रहता है। तो न अ, न, य अ, य, और ना, नयन। इस तरह से क्या हो जाता है, नयन हो जाता है। नयन का संधि विच्छेद ने प्लस अन। विकार भी हमारा यही उत्पन्न होता है, ए और आ,
इस तरह से हम संधि विच्छेद भी कर लेंगे, जैसे पिछले बाकी सब शब्दों में हमने संधि विच्छेद करना सीखा था। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा हमारा आएगा रहेगा, जैसे हमने शब्द ले लिया गायिका, तो गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, ग प्लस इका, यही तो होगा। तो ग में क्या आया हमारा, अय आया, प्रथम अंतिम विकार जो यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या आया, ई। अय का क्या हो जाता है, हमने देखा आय, ई हमारा उसी तरह रह जाता है। अब साथ में हम साथ के शब्द जोड़ लेते हैं, यहाँ पे आता है का और यहाँ पे आता है व। ठीक, अब हम देखते हैं ये इसको पूरा करता है, ये इसको पूरा करता है। तो ग इसकी मात्रा आई, गा हो गया, या ई, या आया और ई मात्रिक रूप में आ गया, गा ई, और का हमारा साथ में जुड़ गया। तो इस तरह से हमारा हो गया गायिका। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा ए का आय किस तरह से बना, गायिका, ये हमारा हो गया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा ओ का है। जैसे हमने शब्द ले लिया पवन, तो वो प्लस क्या हो गया, अन। यहाँ पे हमारा देखा ये हमारा इसका एग्जाम्पल चल रहा है, क्या हमारा इधर आया, ओ आया, और इधर क्या आया, आ आया। ओ का हम देखते हैं क्या बनता है, ओ का बनता है ओ प्लस आ। अब हम साथ के शब्द जोड़ देते हैं, यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे आता है प, ये इसको पूरा करता है, ये इसको पूरा करता है, प अ। तो ये हमारा बन गया, नीचे इसके हलंत है, ये हमारा बन गया प व अ, व बन गया, और ना हमारा पूरा ही है, तो ऐसे हमारा बन गया पवन। ठीक, ये हमारा ओ का एग्जाम्पल हो गया। ए का हमने देख लिया, आय का देख लिया, ओ का देख लिया, अब हमारा बचता है आओ का एग्जाम्पल। आओ के एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं पावक शब्द। पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प प्लस अक। ठीक, इसमें क्या आया हमारा, औ प्लस आ आया। ठीक, औ का हमारा क्या बनता है, आ बनता है प्लस आ बनता है। अब साथ की चीजें हम जोड़ लेते हैं, क, और इधर हमारा प। अब हम देखते हैं पा को ये पूरा करता है, पा की मात्रा को, और व को ये पूरा करता है, और का अपने ही रूप में रहता है, प आ। तो प और आ, पा हो गया, व और अ, तो हमारा हो गया व, और का अपने ही रूप में रह जाता है क। तो इस तरह से हमारा शब्द बन जाता है पावक। ठीक है, इस तरह से हम पाते हैं कि पावक शब्द बन गया। इस तरह से आई होप आपको अयादी संधि भी समझ में आ गई होगी। ए का आय बन जाता है, आय का आय बन जाता है, ओ का अ बन जाता है, औ का आ बन जाता है, और इसके साथ में क्या रहते हैं, स्वर रहते हैं। इसके साथ कोई भी स्वर जुड़ते हैं तो आपकी संधि बन जाती है, और संधि विच्छेद भी आप इसी तरह से करेंगे। ठीक है, आपके किसी तरह के डाउट्स होते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए। हाँ, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सारे एग्जाम्पल मैं करा नहीं सकती हूँ। एग्जाम्पल ढूंढने के लिए आपको बुक की ज़रूरत होगी। आप बुक लेके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करिए, सारे संधि विच्छेद करिए। किसी तरह की कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।